नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी का खौफ मैंने इतना ज़्यादा देखा है चाइना के अंदर कि कल इनकी नींदें हराम हो गई थी। मैंने चाइना को इतना डरा हुआ कभी देखा नहीं है। एक पूरी वीडियो चाइनीज सीसीपी ने ब्रह्मोस के ऊपर पोस्ट करी है। अपने कंट्री को बता रहे हैं कि कैसे मोदी और भारत डेंजरस गेम खेल रहे हैं चाइना के खिलाफ। इन्होंने दिखाया कि ब्रह्मोस बनती कैसे है। भाई पूरी फैक्ट्री की वीडियो दिखाई है यहाँ पर चाइना के अंदर। फिर ऊपर से दिखा दिया कि हम किस किस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वाट लगाई थी, क्योंकि हम ब्रह्मोस को अपने प्लेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, हम जमीन से यूज कर सकते हैं, इवन की जो शिप्स है हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वहां से भी हम ऑपरेशन सिंदूर को यूज ये ब्रह्मोस को हम यूज कर सकते हैं। चाइना ने ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रह्मोस की मार्केटिंग चाइना खुद कर रहा हो। दोस्तों, इतना ज्यादा मार्केटिंग करा है कि उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रह्मोस बनती कैसे है, उसके बाद उसके अंदर क्या है, और इसे क्रैक करना या हैक करना चाइना के लिए इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये 100% इंडियन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है। भाई चाइना प्रमोट कर रहा है ब्रह्मोस को, ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि फियर इतना ज्यादा है कि इन्होंने अपने लोगों को ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया कि भारत क्या कर रहा है चाइना के खिलाफ। लेकिन चाइना तो चाइना है, सीसीपी तो हट नहीं सकती। अब ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि इन्होंने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर 10 मिनट का इन्होंने वीडियो दिखा दिया। हमारी तो मार्केटिंग हो गई। लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने ये भी दिखाया कि चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो भारत से डिफरेंट है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि दोनों कंट्रीज ने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपना लिया और एंड में आपको कुछ और बहुत ही स्टार्टलिंग आपको समझ आएगा कि हम और रशिया के साथ मिलकर चाइना की वाट हम लगा कैसे रहे हैं वो एंड में। अब आते हैं रेस हैक। मिलिट्री के अंदर चाइना और भारत का 136 का आंकड़ा है, हमें मालूम है। लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। जो चाइना ने कल एक्सप्लेन करी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि चाइना क्या बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो है एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की एक रेस है। एक साइड पर चाइना है जो साइलेंट हाइपर कनेक्टेड आर्मी ऑफ चीप ड्रोन्स एंड रोबोट्स उसकी क्रिएट कर रहे हो कि हमें अपने लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, रोबोट्स और ड्रोन्स हैं वो जाकर युद्ध को जिताएंगे। दूसरी तरफ भारत है जहां पर हम एक पूरी आर्मी खड़ी कर रहे हैं अनस्टॉपेबल सुपरसोनिक मिसाइल्स की। अब ये दो डिफरेंट फिलॉसफीज हैं युद्ध के अंदर जो क्लाइड कर रही हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर आज की डेट पे। भारत ने सीखा रशिया से और चाइना ने सीखा यूक्रेन से। अब एक साइड जो है चाइना, वो बिलीव करता है कि जो प्रिसीशन के ड्रोन्स हैं या रोबोट्स हैं ये पूरे के पूरे नेटवर्क को आपके दुश्मन के कंट्री में माइल्स इनसाइड वो क्रिपल कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। भारत क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास रशिया की तरह सुपरसोनिक मिसाइल्स हो तो आप टोटल एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले को पता भी लगेगा नहीं और पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी, जैसे यूक्रेन के साथ रशिया ने किया। अब ये क्लैश है मिलिट्री स्ट्रेटजी का जो चाइना और भारत करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं चाइना डरा हुआ है हमारी ब्रह्मोस से और हमारा जो तरीका है काम करने का, क्योंकि हमने कुछ और भी किया है जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस को लेके, वो भी आज मैं कवर करने वाला हूं कि चाइना ने ये वीडियो बनाकर अपने लोगों को दिखाया क्यों है कि भारत बहुत गंदी गेम खेल रहा है। ये चाइना बोल रहा है, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि लात मोदी जी ने वहां मारी है जहां पर दिखा सकते नहीं और चूं चूं कर नहीं सकते। अब यूक्रेन और चाइना वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने पूरे फ्यूचर को डाल दिया मशीन्स के अंदर। मशीन्स के अंदर का मतलब क्या है? मशीन के अंदर है कि जो यूक्रेन है, अगर आप यूक्रेन का वॉर के अंदर देखें, उन्होंने ट्रेडिशनल इन्फेंट्री सोल्जर्स को उन्होंने खत्म कर दिया, यानी कि अपने फुट सोल्जर्स को भेजना बंद कर दिया। यूक्रेन एग्जीक्यूट कर रहा है फुल ब्लोन फ्रंट लाइन असॉल्ट, जीरो ह्यूमन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, सारे रॉबोट्स हैं, क्योंकि उसके पास ह्यूमन अब जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के पास बचे ही नहीं। रशिया ने ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर दिया। तो यूक्रेन ने चाइना के साथ मिलकर जो सोल्जर्स हैं, रोबोट्स हैं, उसको डाल दिया। अब ऑपरेशन क्या हो रहा है, जो ऑपरेटिव्स हैं, जो मिलिट्री के लोग हैं, वो अपने बंकर में बैठे हैं माइल्स अवे, और वहां से वो अपने ड्रोन्स को भेजते हैं या रोबोट्स को भेजते हैं। वो लाइव देख रहे हैं, लाइव देखने के बाद वो हाई प्रिसीशन स्ट्राइक करते हैं और जो रशिया के जो आर्मी के लोग हैं या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो बीस्ट क्रिएट किया है यूक्रेन ने और चाइना ने मिलकर,
चाइना एक तरफ दिखाता रशिया को मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन जो यूक्रेन को ये सारी टेक्नोलॉजी भी दे दिया। जो ये जो रोबोट्स हैं, इनके पास हैवी मशीन गन्स इनके हाथ में है, एडवांस्ड ऑप्टिकल कैमरास हैं और लिथल एक्सप्लोजिव्स हैं इनके पास। हाइड करते हैं वो ट्रेंचेस के अंदर कई दिनों तक ये रोबोट्स बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई रशिया की कोई टीम आती है उसको उड़ा दिया जाता है। इस साल 22,000 अटैक्स यूक्रेन ने सिर्फ इन्हीं ड्रोन से या इन्हीं रोबोट्स के थ्रू किए हैं। 22,000 मिशंस इस साल पिछले 5-6 महीने में कर चुका है, तभी रशिया का नुकसान भी हो रहा है। दोस्तों, जो ट्रेडिशनल इन्फेंट्री है अब उसकी जरूरत नहीं है, ये यूक्रेन और चाइना ये मानना इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये जो हाइप है वॉरफेयर की, चाइना इसको स्टडी कर रहा है और इसको एम्पलीफाई भी कर रहा है यूक्रेन के साथ मिलकर। चाइना की जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो फोकस है कि हमें इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर लड़ना है, हमें अपनी आर्मी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। रीजन डोकलाम में इन्होंने देख लिया, इनकी आर्मी के नाक हमने लाल कर दिए मार मार कर। उनको मालूम है कि हमारे जो ये आर्मी के लोग हैं इनका ये मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों ना अपने रोबोट्स को भेजा जाए या अपने जो स्वॉर्म्स हैं, ये जिसको ड्रोन स्वॉर्म्स बोलते हैं, वो भेजा जाए, ताकि लो कॉस्ट जो है वो वॉरफेयर होगा, लोगों का मरना होगा नहीं इनकी आर्मी का, और ना ही इनको अपने लोगों को भेजने की जरूरत है। दोस्तों, ये है चाइना का एक गेम जहां पर वो सॉफ्टवेयर गेम का वॉर हमारे साथ खेलना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ये अपने स्वॉर्म्स ये भेजेंगे और हम लोग डर जाएंगे। इंडिया इज सेइंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। हमने क्या बोला? मोदी जी बोलते हैं कि जो आपकी डिजिटल स्ट्रेटजी है वो मैसिव हो सकती है, लेकिन वो फेटली वनरेबल भी है, क्योंकि भारत के पास ऐसी फैसिलिटी है जहां पर हम नेटवर्क्स को जैम कर सकते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? चाइनीज ड्रोन्स थे, चाइनीज रोबोट्स थे पाकिस्तान के पास, हमने नेटवर्क को ही जैम कर दिया। इनके ड्रोन्स को यही पता नहीं लगा कि जाना किधर है, और कई तो उनके पाकिस्तान के अंदर ही गिर गए, उनको लगा भारत पहुंच गए, वो था पाकिस्तान। सिग्नल्स को हाईजैक हमने किया और वहां पर गलत कोऑर्डिनेट्स हमने देने शुरू कर दिए। ड्रोन उनका था पाकिस्तान के अंदर और दिख रहा था उनको कि दिल्ली के ऊपर घूम रहे हैं, और इसलिए इनके मंत्रियों ने बोलना भी शुरू कर दिया कि हमने मोदी जी के घर को हमने घेर लिया था, पूरे ड्रोन हमारे फिरे वहां पे पहुंचे हुए थे, और भैया तुम्हारा जो सिग्नल है उसको हमने हाईजैक कर लिया था। अब हमारे पास एआई की कोडिंग है, जो कोडिंग ऐसी करती है कि जो इनके हर चीज को हम ब्लॉक कर लेते हैं। दूसरा, चाइना के पास भी एआई कोडिंग है, लेकिन एआई कोडिंग जो हमारा मैक 3 के ऊपर या मैक 5 के ऊपर हमारी ब्रह्मोस जाती है, वो उसको रोक नहीं पाती, जैसे आज यूक्रेन के अंदर हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर इंडिया एंड रशिया आर प्लेसिंग देयर बेट्स, कि हमें इनकी तरह डिजिटल गेम के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये टॉम एंड जेरी की गेम है जो चाइना खेलना चाहता है खिलौनों के साथ, हम नहीं करेंगे। हम करेंगे एक ही चीज, टोटल काइनेटिक डिस्ट्रक्शन। वो बेशक चाइना हो, वो बेशक पाकिस्तान हो, या रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। अब देखिए रशिया क्या कर रहा है आज की डेट पे, आपको समझ आएगा कि भारत की जो स्ट्रेटजी है उसके कारण यहां पर चाइना की नींदें क्यों हराम है। रशिया ने क्या किया? यूक्रेन के अंदर वो एडवांस अपना जो ये मिसाइल्स है उसको यूज करता है रशिया, और वहां पे जाकर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। पुतिन पूरे पावर ग्रिड्स को ऑलरेडी खत्म कर चुका है एक सिंगल रात में, कल रात को जो उसने किया है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उसको यूक्रेन रोक ही नहीं पा रहा, जबकि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। रशिया ने क्या किया था? 600 ड्रोन्स और 90 मिसाइल्स एकदम भेज दिए। 600 में से ऑलमोस्ट 90% ड्रोन्स और यूक्रेन ने रोक दिए, लेकिन जो मिसाइल्स हैं वो रोक नहीं पाया। इसलिए बोल रहा हूं, चाइना की जो स्ट्रेटजी और यूक्रेन की स्ट्रेटजी है उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो रोक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन ने और चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि हाई स्पीड बैलिस्टिक थ्रेट को जीरो किया जाए, नहीं कर पाए। कल ज़ेलेंस्की रो रहा था अमेरिका के सामने कि मुझे बचा लो। पहले तो ये बोल रहा था कि मेरे पास ड्रोन्स हैं, मेरे पास रोबोट्स हैं, मैं रशिया की वाट लगा सकता हूं। आज रो रहा है बच्चों की तरह। चाइना भी इसीलिए रो रहा है क्योंकि उन्हें दिखता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। अब आते हैं मोदी जी की, एक तो हो गया ब्राह्मोस का, दूसरा एक काम हमने और कर दिया। मैंने पहले बोला था 3 न्यूज है, आपको मजा आ जाएगा सुनकर। अब भारत ने देखा कि चाइना कर रहा है कि अपने ड्रोन्स की एक्सपेंशन वो करता जा रहा है। हमने क्या किया? हमने डिसाइड किया कि हम ये जो नेटवर्क की गेम है इसको स्किप करते हैं, और हमने इनका डिजिटल
एम्बिशंस को रिप्लेस कर दिया ब्रह्मोस के साथ। अब ये ग्रेटेस्ट फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल है दुनिया की। इससे फास्ट क्रूज मिसाइल किसी के पास नहीं है। मैं क्रूज मिसाइल बोल रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रशिया के पास है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे फास्ट किसी के पास नहीं है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो फास्टेस्ट, वो हमारे पास है एंड ऑपरेशनल। चाइना क्लेम करता है इनके पास, लेकिन इनके पास है नहीं। अब ये स्पीड कितनी है? साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज ये जाती है। ये जाती है छुपके दुश्मन के कंट्री में, और ये स्टेल्थ है, इनका रडार भी पकड़ नहीं पाता। और इससे पहले कि इनको पता लगे, धुआं धुआं हमने पाकिस्तान में करके दिखा दिया। आप पाकिस्तान ने, चाइना ने ब्रह्मोस को जैम करने की कोशिश करी, नहीं कर पाए। रीजन है क्योंकि ये अपना खुद का एक एआई एल्गोरिदम को यूज करता है। इसको एक बार छोड़ दिया, ये खुद डिसाइड करता है कि अपने टारगेट को कैसे हिट करना है। इसलिए कोई भी इंटरवेंशन हो नहीं सकती। अब हमने क्या किया? ये तो हो गया कि हमने बना लिया। अब न्यू दिल्ली ने ऑफिशियली चाइना के जो आसपास के कंट्रीज हैं उनको वेपनाइज करना शुरू कर दिया है, राइट एट चाइनाज डोरस्टेप। भारत की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया एक मैसिव ब्रह्मोस की मिसाइल सप्लाई एग्रीमेंट विद वियतनाम। आपको मालूम है फिलीपींस को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इंडोनेशिया ने भी बोल दिया कि भाई हमें भी ये ब्रह्मोस चाहिए। यानी कि भारत सिस्टमैटिकली साउथ चाइना सी में जितनी कंट्रीज चाइना के आसपास जिनको तंग किया हुआ है चाइनीज नेवी ने, उन सबको ब्रह्मोस भेज दिया। और जितने चोक पॉइंट है चाइना के, वो सारे अब ब्रह्मोस लेके बैठे हुए हैं। ये जो वीडियो बनाया इन्होंने चाइना ने ब्रह्मोस के खिलाफ, वो ऐसे नहीं बनाया। अब भारत क्या बोल रहा है? अगर बेजिंग ने एक भी अटेम्प्ट किया साउथ चाइना सी को ब्लॉक करने का थ्रू देयर एम्फीबियस इन्वेजन, तो उन्हें नेटवर्क ऑफ डिसरप्शन फ्रॉम वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत, इन सब को फेस करना पड़ेगा। यह एक ऐसा स्टॉर्म है जो चाइना जिसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरा एक और चीज है, भारत का एक मिसाइल सेंट्रिक पुश है जो हम कंप्लीटली भारत को भी सेव करने के लिए और चाइना के आसपास की कंट्रीज के अंदर जो उसकी रीजनल डोमिनेंस का उसका प्लान है उसको शटर करने के लिए हम ये काम करते जा रहे हैं। पैनिक बेजिंग में इतना ज्यादा, भाई मैं इतने सालों से यहां रहता हूं, मैंने इनको इतना पैनिक में मैंने नहीं देखा। और पैनिक भी इतना है कि अब वो पब्लिक में वो दिखना शुरू हो गया। एक तो सोशल मीडिया पे, दूसरा सिंगापुर के अंदर शंग्रीला डायलॉग अभी हो रहा था, उसके अंदर सारे बड़े कंट्रीज वहां पहुंचे हुए थे। टेंशंस इंक्रीज हो गई वहां पर, क्योंकि चाइना ने वहां पर पहले तो लोअर रैंक का अपना को डेलीगेशन भेजा। दूसरी तरफ वहां जाकर उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया अपने सारे आसपास के कंट्रीज के ऊपर कि आप ब्रह्मोस क्यों ले रहे हो, आप ये रीजनल जो पार्टनरशिप्स डिफेंस की बना रहे हो, ये क्यों बना रहे हो। जापान को गालियां निकाल दी। क्यों निकाल दी? क्योंकि उसका रीजन है जापान ने अपनी टोटल जो सपोर्ट है वो फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, इन 3 कंट्रीज ताइवान उन्होंने देनी शुरू कर दी है जापान ने। जापान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जापान क्वाड का मेंबर भी है। किसको क्या दे रहा है? दोबारा बोलता हूं, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, और यही तो कंट्रीज है जिसको ब्रह्मोस हम दे रहे हैं। उसके साथ जापान खड़ा हो गया कि अगर आपके साथ युद्ध हुआ तो मतलब कि जापान के ऊपर युद्ध होगा। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी को अपने हथियार या मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया है, अब उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब आप कड़ियां जोड़ सकते हैं कि चाइना की जो नींदें हराम हैं वो क्यों हुई हैं? क्योंकि जापान, भारत, क्वाड मिलकर चाइना के आसपास की कंट्रीज को आर्म कर रहा है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा एक और हो गया कि वहां पर अमेरिका भी पहुंच गया है। अमेरिका ने भी अपना जो सपोर्ट सिस्टम है फिलीपींस को देना शुरू कर दिया थ्रू देयर नेवी। मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें इंडियन मीडिया कवर नहीं करेगा, ना उनको समझ आएगी, ना ही उनके पास टाइम है। वो लगे हैं सारा दिन कॉकरोच जनता पार्टी को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों, ग्लोबल चेस बोर्ड वो स्प्लिट हो रहा है 2 डिफरेंट मिलिट्री माइंडसेट से। एक साइड पर है जहां पर ड्रोन्स हैं, रोबोट्स हैं, जो चाइना कर रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं कि युद्ध को जीता जाए थ्रू 1000 कट्स। 1000 कट्स कहां से आएगा? ड्रोन से आएंगे। पाकिस्तान ने ट्राई किया था, एक भी ड्रोन हमारे पास पहुंच नहीं पाया। दूसरी तरफ भारत है जहां पर हम कहते हैं कि जाकर उनको ऐसे हिट करो कि 1 साल के बाद भी रिपेयर पूरी ना हो। रशिया और भारत दोनों यही काम कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि अगर आपने दुश्मन को खत्म करना है तो ये छोटे मोटे ड्रोन से आप एक आधा चीजें तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप एनिमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कंप्लीटली। इसलिए जो स्टैंड ऑफ है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है। बॉइलिंग पॉइंट भी इतना है कि मैं बता रहा हूं आपको,
इतना रोते हुए चाइना को मैंने तो कभी देखा नहीं है। और जो ये वॉर है, जो सॉफ्टवेयर का वॉर चाइना और यूक्रेन खेल रहे हैं, वो पावरफुल है। लेकिन जो हार्डवेयर का वॉर जो मोदी जी और रशिया खेल रहे हैं, ये एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन के लिए ये फाइनल नेल है। तो ये जो आसमान है, ये तो एक्सप्लोड करेगा करेगा। चाइना कभी भी युद्ध भारत के साथ डायरेक्टली नहीं करेगा, ये मेरा अपना मानना है। ये करेगा बांग्लादेश के थ्रू, ये करवाएगा म्यांमार के थ्रू। म्यांमार का वैसे प्रेसिडेंट आया था कल, उसने बोल दिया हम कभी भी भारत के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे अपनी धरती से। उधर से पाकिस्तान है, उसको ये उकसाते रहते हैं कि भारत को तंग किया जाए। जो ग्लोबल पावर है फ्यूचर की, वो डिसाइड होगी ये दो स्ट्रेटजीज के थ्रू। क्या रोबोटिक वॉर आपको युद्ध जिताएगा, या आपका जो मोदी जी का या रशिया का जो है कि जाइए पूरा डिस्ट्रॉय करके आप आ जाइए। जैसे यूक्रेन में किया रशिया ने, गाजा में किया इजराइल ने, और पाकिस्तान में किया भारत ने। भारत तो 3 दिन में बंद करके आ गया, लेकिन मुझे इजराइल का तरीका अच्छा लगता है। गए 70% जगह को खाली किया, बम्बार्ड करके पूरा समतल कर दिया और उसको अपने कब्जे में कर लिया। मैं वेट कर रहा हूं कि मोदी जी ये काम पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश में जो चिकन नेक है उसके पास कब करेंगे। आई एम लिटरली वेटिंग फॉर दैट ग्रेट डे कि इजराइल की तरह गए, ठोका अच्छी तरह से, जमीन को कब्जे में किया, उसके बोल दिया शो बाहर निकलो, ये गंदगी हमारी जमीन पे डालने की जरूरत नहीं है। और वो गंदगी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर 2 लोग भारत में बैठे थे, हमने वापस भेजने की कोशिश करी, पाकिस्तान ने बोला हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। उधर से मोहम्मद नाम के लोग हमने बांग्लादेश में वापस भेजने की कोशिश करी, बांग्लादेश ने बोल दिया ये दरिंदगी और गंदगी हमें वापस नहीं चाहिए, बल्कि अपना गंद ये वापस लेने को तैयार नहीं है, और हमें बोलते हैं कि हमने गजवे हिंद करना है। दोस्तों, इनका गजवे हिंद ब्रह्मोस के बीच में डाल के हम वैसे उड़ाएंगे जैसे आज चाइना की नींदें उड़ाई हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।